मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणों दोय, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। क्या कह रहे हैं? ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा के 12 भावनाओं की पंक्ति है अशरण भावना के अंतर्गत। वे कहते हैं शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणों दो। इस जगत में सिर्फ 2 ही शरण है, एक तुम्हारी निज आत्मा और एक निज आत्मा का जिन्होंने अपनी अपनी आत्माओं का जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे पंच परमेष्ठी। ये 2 ही शरणभूत वस्तुएं हैं। और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना है। और हो क्या रहा है? मोह के निमित्त से, मोह के उदय के निमित्त से जीव को आन मतलब अन्य अन्य कल्पनाएं होती है। वो विचार करता है मैं गाड़ी घोड़ा बंगला मकान इत्यादि का आश्रय करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा तो सुखी होऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा तो सुखी होऊंगा, मुझे ये विशेष साधन मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे अच्छा अच्छा खाने मिलेगा तो सुखी होऊंगा, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिलेगा तो सुखी होऊंगा, अच्छा घूमने फिरने मिलेगा तो सुखी होऊंगा। ये आन कल्पना है, सारी की सारी मिथ्या कल्पना है, अन्य कल्पना है। तो सच्ची कल्पना क्या है? जब कल भी ये बात आई थी, वितराग विज्ञानता की साधना के लिए सबसे पहले अपने आत्मा की आराधना करना, और जब अपनी आत्मा की आराधना नहीं कर रहे होते हैं तब जिन्होंने अपनी आत्मा की आराधना की है, वितराग विज्ञानता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसों की आराधना करना, मतलब पंच परमेष्ठी का स्वरूप विचार करना। अब देखिए ना, मुनिराज भी क्या करते हैं, उनका जब सामयिक आदि का काल होता है, ध्यान आदि में लीन होते हैं, उस समय तो वह निज आत्मा का विचार करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, शुद्धोपयोग में लगे रहते हैं, ये उनका काम, ठीक है। पर जब वे शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? आप पूरे दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मान के चलिए निकाल लीजिए, किसके लिए? आहार निहार विहार करना है, भोजन आदि की व्यवस्था है, कुछ कोई साधक अगर संघस्थ मुनिराज कोई समाधिस्थ है तो उनकी समाधि के लिए कुछ योगदान देना है, कुछ उनकी वैयावृत्ति करनी आदि के लिए 3-4 घंटे लगा लीजिए। सामयिक शुद्धोपयोग में कितने जाएंगे? 8 घंटे जाएंगे, ठीक है। मैंने कैसे कहा कि 8 घंटे शुद्धोपयोग में जाएंगे? 24 घंटे में से 8 घंटे शुद्धोपयोग में जाएंगे, ये कैसे कहा मैंने? मिनिमम, हाँ मिनिमम। काल संध्याकाल, मतलब 3 टाइम्स वो शुभ में रहते हैं ऐसा? 3 टाइम्स नहीं, आपने थोड़ा सा आप मतलब सही जा रहे हैं, आपने संख्या गलत बोल दी, बट आप अप्रोच सही कर रहे हैं। दुगना शायद। हाँ करेक्ट, दुगना। 2 तिहाई काल शुभोपयोग में जाता है और 1 तिहाई काल शुद्धोपयोग में जाता है। तो 24 का 1 तिहाई कीजिए, 8 घंटा बराबर। तो 8 घंटे शुद्धोपयोग में जाएंगे, 4 घंटा मान के चलिए। अब मैंने आपको जो आहार निहार विहार जो कुछ भी क्रिया है 4 घंटा उसमें जाएंगे, ठीक है। बचते कितने हैं? बचता कितना टाइम है? 12 घंटे बचते हैं। प्रश्न है मेरा, 12 घंटे में क्या करते होंगे? 12 घंटे में अवश्य ही वे शास्त्र स्वाध्याय, जो षट आवश्यक के कार्य हैं उनके, कौन से? समता संहारे, तुति उच्चारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे श्रुति रत,
करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को 6 आवश्यक कौन कौन से? समता मतलब सामयिक, स्तुति, देवदर्शन, वंदना हो गया मतलब, और क्या कहा था मैंने अभी? प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायक्लेश, कायोत्सर्ग। ठीक है, तो स्वाध्याय आदि में ही अधिक से अधिक काल लगाएंगे, और देवदर्शन भगवान की महिमा करने में अधिक से अधिक काल लगाएंगे, उनके स्वरूप को विचार करने में अधिक से अधिक काल लगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि या तो निज आत्मा या निज आत्मा का जिन्होंने आश्रय लिया है ऐसों की आराधना करो, और पंच परमेष्टि के पास जाकर के भी वे हमें क्या कहेंगे? अपनी आत्मा के पास चले जाओ। देखो, कोई भी अगर एग्जाम क्लियर करनी है, ये हर जगह में फंडा है, आप चाहे वो क्लास लगा लो, अंततः आपको खुद की पढ़ाई से ही आप पास हो पाते हो। ठीक है, मतलब मूल बात क्या है? आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से स्व अध्याय कीजिए, स्वयं से अध्ययन कीजिए, तो आप पास हो जाएंगे। और अगर स्वयं से अध्ययन नहीं हो पा रहा है तो एक कुशल गुरु के पास जाइए जो आपको कुछ बता पाए, मार्गदर्शन दे पाए, और कुशल गुरु के पास जाकर के वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देगा? सेल्फ स्टडी करोगे तो ही पास होगा। मैं तुम्हें सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, सिंपल सी बात है, किसी भी टीचर के पास जाओ वो तुम्हें सिर्फ राह दिखा सकता है, काम तो हमें अपना खुद का ही करना पड़ेगा। बराबर है? यही बात अनंतों के स्वरूप में या पंच परमेष्टि के स्वरूप में हमको समझने मिलेगी कि वे हमें एक प्रकार से राह दिखा रहे हैं। वे किस राह, मतलब अरहंत बने हैं तो कैसे बने? गृहस्थपना त्याग कर, अन्य धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो। ये पूरी प्रोसेस दी हुई है। बराबर? तो ये पूरी प्रोसेस एक रास्ता है, ये रास्ता हमें खुद को फॉलो करना है, वो हमें हाथ पकड़ करके आगे लेकर के नहीं जाने वाले। ठीक है, कल अपन ने अरहंतों के स्वरूप के अंतर्गत जो पहला पद है गृहस्थपना त्याग कर, इसकी चर्चा की थी। आज उसी के बारे में कुछ और भी बातें करूंगा। देखिए, ये गृहस्थपना त्याग कर ये बहुत ही विस्तृत पेटा समाया हुआ है इसमें, तो आप इसकी चाहे उतनी चर्चा कर सकते हैं, चाहे उतनी। 2 का बातें होती है, एक होता है घर और एक होता है घर पना। क्या कहा? एक होता है घर, एक होता है घर पना। मैं आपको घर और घर पना इसको समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण देता हूं। ठीक है, हाँ, अभी कोई एक नेता है, ठीक है, तो नेता है तो क्या कहा जाएगा? ये राजा तो नहीं है बट राजापना कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट उदाहरण हो गया, थोड़ा और सरल उदाहरण देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। है तो उम्र इसकी 70 साल, पर अभी भी इसका बचपना गया नहीं, ये आप फटाफट समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? है तो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का बुढ़ा, पर अभी भी इसका बचपना गया नहीं है। ये इसका क्या मतलब है? वृद्ध है ना वो, तो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का वृद्ध व्यक्ति है वो। बचपना नहीं गया मतलब क्या? आज भी उसकी हरकतें बच्चे जैसी ही है। बचपना, बच्चा तो नहीं है पर बचपना अभी गया नहीं है। 55 में भी बचपना याद आता है। तो कहना क्या चाह रहा हूं? वो बच्चेपने के भाव, वो बच्चे के उस अनुसार भाव, उसको बचपना कहा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार घर और घर पना, गृह और गृहस्थपना 2 शब्द है। गृह ये द्रव्यवाची संज्ञा है, गृहस्थपना या घर पना ये कौन सी संज्ञा है बताइए? करेक्ट, ये भाववाची संज्ञा है। घर छोड़ा तो क्या हुआ, घर बना तो नहीं छूटा ना। प्रथमानुयोग का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां पर एक व्यक्ति मुनि तो बन गया है, परंतु बार बार लगातार उसको घर की, अपने नई ब्याही पत्नी की याद आती रहती है। उदाहरण? वो पुष्पडाल मुनिराज के साथ जो गए थे। राइट, बहुत अच्छा। उनके जो
सहोदर तो नहीं कहेंगे, मित्र थे, साथी थे। तो पुष्पडाल मुनिराज का जो मित्र था, पुष्पडाल ये कौन, श्रेणिक राजा का बेटा, बराबर, राजा श्रेणिक का ही तो बेटा था ना वो पुष्प अरे वो पुष्पडाल मुनि, हाँ, तो मुनि का नाम क्या था, वारिसेन। राजा श्रेणी के पुत्र का नाम वारिसेन, वारिसेन का मित्र पुष्पडाल, बराबर, ये बराबर कह रहा हूँ ना मैं? जी भैया जी। हाँ, तो पुष्पडाल ये घर तो छोड़ चुका था, बात को पूरा कीजिए, घर तो छोड़ चुका था, पर करेक्ट, घर पना या गृहस्थ पना नहीं त्याग पाया था। अभी भी उस संबंधी उसको विकल्प आ रहे थे, उस संबंधी राग अभी तक छूटा नहीं था। तो कहना चाह रहे हैं तुम सबसे पहले राग भाव को छोड़ो, वस्तु अपने आप छूट जाएगी। समय सार की शायद 35वीं गाथा है, जहाँ पर पच्चक खाणम नाम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसी बात है। और वहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कोई दूसरे का वस्त्र लेकर के आया है, उसको पहन करके सो गया है, जब उसके द्वारा वस्त्र हटाए जाने पर वो ये उसको दर्शाता है कि देख ये चिन्ह है, बताता है कि ये चिन्ह यहाँ पर होने से ये वस्त्र मेरा हुआ। तो बताइए अभी भी वो वस्त्र पहना हुआ है, मतलब उसके शरीर पर दिखाई दे रहा है, वो वस्त्र छूटा या नहीं छूटा? क्या कहा? हाँ करेक्ट, बराबर। भले ही अभी दिखाई दे रहा है कि यार इसने कुर्ता मेरा पहना हुआ है, पर भाव से तो ये पता चल गया कि ये कुर्ता मेरा नहीं है, फटाफट छूट जाता है। और एक उदाहरण देखिए, मैं इसी को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसके पीछे? कल अपना एक पॉइंट आया था ना, मोह, गृहस्थपना किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के कारण वो घर में ही बने रहता है, घर की अभी तक जिम्मेदारियां उसको उसका निर्वहन करता है। इन सब बिंदुओं के पीछे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये उदाहरण भी लिखिए, ताकि क्या है, आपको जब रिवाइज करेंगे तो आपको फटाफट ख्याल में आएगा। आपको ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि पॉइंट नंबर 1 डॉट करके लिखिए, पुष्पडाल मुनिराज का उदाहरण, घर छोड़ा पर घर पना नहीं छोड़ा। एक दूसरा भी मैं क्या उदाहरण दे रहा था, अभी कह रहा था मैं कुछ, तो हाँ वस्त्र, करेक्ट। फिर आपको समय सार की 35वीं गाथा का 34-35वीं गाथा का आपको रेफरेंस देना है, पच्चक खाणम नानम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जब हमें ज्ञात हुआ क्या कि यार ये वस्तुएं मेरी है ही नहीं, मैं इनका स्वामी हूं ही नहीं, मैं इनका कर्ता हूं ही नहीं, जो अपन ने मान्यता में बनाए रखी थी ये बात, उस मान्यता को निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? झट से टूट जाती है वो मान्यता। फिर एक बात ध्यान रखना, मान्यता भले ही टूट चुकी है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, तुरंत आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे सकता। क्यों? थोड़ा सा आपको लीड टाइम देख सकते हैं, थोड़ा टाइम गैप देखने को मिल सकता है, बराबर। उस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि कुर्ता अपना नहीं है, परंतु समझ में आने पर और कुर्ता हटाने में समय भेद है या नहीं है, काल अंतर है या नहीं है, रहेगा। तो उसी प्रकार कह रहे हैं पहले गृहस्थपना त्यागो, मतलब घर संबंधी जो तुम्हारी आसक्ति है उस आसक्ति को त्यागो। एक ना एक टाइम पर वो घर भी छूट जाएगा, तुम्हें उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो अपने आप छूट जाता है। देखिए फिर से बात है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। आपको बस उस संबंधी राग भाव को छोड़ना है। आपको एक बार बस पता चल जाए, देखो आप कोई फल खा रहे हैं, फल खाते खाते पता चल गया ये तो फल कड़वा है, ठीक है। अब फल कड़वा है ये जानते से ही आप छूटेगा या नहीं छूटेगा? और वो जो छोड़ना, क्या जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा, बराबर है। उसी प्रकार गृहस्थपना छोड़ना होगा। और गृहस्थपना कब छोड़ना होगा? घर में रह करके ही गृहस्थपना छोड़ने का अभ्यास करना होगा। अगर गृहस्थपना नहीं छूटता है, घरपना वो राग नहीं छूटता है,
तब तक जो अगली स्टेप है मुनि धर्म अंगीकार करके, वो मुनि धर्म अंगीकार भी नहीं कर पाएंगे। अगर अंगीकार कर भी लिया तो यथार्थ मुनि बना नहीं हो पाएगा। इसलिए पेज नंबर 179 पर पंडित साहब एक फ्लो देते हैं कि प्रथम तो घर में रहकर, प्रथम तो तत्वज्ञान होता है, उसके बाद घर में रहकर परिचय सहने का अभ्यास होता है, बाद में मुनि बना जाता है। आइए पेज नंबर 179 पर आइए, आपको मैं थोड़ा फटाफट बता दूं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। मुनिपद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्वज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिषादी सहने की शक्ति होती है, तब वह, अंडरलाइन द वर्ड, स्वयमेव मुनि होना चाहता है, स्वयमेव मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। देखिए मुनि धर्म अंगीकार करके, जो आपको कहा जा रहा है ना, मुनि धर्म अंगीकार करके, आप अभी तीसरा पॉइंट लिखिए, रेफर पेज नंबर 179। ये मुनि धर्म भी कैसे अंगीकार करेंगे? भले आदमी, पहले तुमको तत्वज्ञान करना पड़ेगा, तत्वज्ञान होने के बाद उदासीन परिणाम, उदासीन परिणाम मतलब क्या? तुम्हें वैराग्य जगाना होगा, येन केन प्रकारेण तुम्हें घर से घरपना तोड़ना होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक तुम आगे जा ही नहीं पाओगे। देखिए घर में रह कर के होता क्या है, कई बार व्यक्ति गाफिल हो जाता है, अरे घर है, हम एकदम सिक्योर है, सेफ है, तो सेफ है, सिक्योर है, ऐसा अनुभव करके हम परिचय आदि सहने के लिए इतने तत्पर नहीं होते हैं या तैयार नहीं होते हैं। जब तक हम ये विचार नहीं करते हैं ये घर भी एक बार छूटने वाला है, तो क्यों इसके मोह में पड़े रहे? परिचय सहने का अभी से ही अभ्यास करो। आज घर है, कल नहीं है, कल मुनि बन जाएंगे, कल घर कहाँ रहेगा? जब तक ऐसा विचार नहीं होता है तब तक वो परिचय सहने का अभ्यास भी नहीं होगा, और परिचय सहने का अभ्यास नहीं होगा तो मुनि बनने की इच्छा नहीं होगी, और मुनि बनने की इच्छा ही नहीं होगी तो वास्तव में मुनि कहाँ से बनोगे? पूरा का पूरा एकदम क्रम से जोड़ के रखा है पंडित जी साहब ने, और ये आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। मैंने आपको पेज नंबर 2 से सीधा पेज 179 पे लेके गया था, तो वैसे भी टैली कर सकते हैं। और देखिए ना, जब तक मोह भाव छूटता नहीं है तब कितना भी प्रयास करो सच्चा मुनिपना नहीं आ पाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 तर्क और देना चाहूँगा। एक आपको आत्मानुशासन में मिलेगा, वनेपि दोषा प्रभुवन्ति रागिनां ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तप अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। क्या कहा? बहुत जबरदस्त छंद है, याद करने लायक है। क्या कहा था मैंने अभी? वनेपि दोषा प्रभुवन्ति रागिनाम। जो रागी जीव होता है वो तो जंगल में जाकर के भी रागी उग जाता है। ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तप अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते। लास्ट पद बहुत जबरदस्त है, निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवन। और जो राग से निवृत्त हो गया है उसके लिए घर ही तपोवन जैसा है। अब इसी तर्ज पर लगभग सिमिलर लाइंस पे एक और छंद हमने रत्नगण श्रावकाचार्य में पढ़ा है, कोई बता पाएगा? वो है क्या जो गृहस्थ, मतलब ऐसा था कि गृहस्थ जो है वो मुनि से भी श्रेष्ठ है। करेक्ट। आप अप्रोच सही है, आप एक दो शब्द थोड़ा सा मिस कर जा रहे हैं, पर अच्छी बात है कि आपको याद आ रहा है कि ऐसा प्रकरण है। 33वां श्लोक देखना चाहिए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। श्रेयान बेहतर है। कौन? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। जो निर्मोही श्रावक है वो बेहतर है। किससे? मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, पर ये पता होना चाहिए
मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ। ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? इतना सब मैंने एक्सप्लेन किया, निष्कर्ष क्या निकलता है? गृहस्थपना छोड़ना है, मतलब बराबर। गृहस्थी की बजाय गृहस्थपना छोड़ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। घर छूट जाएगा, पहले घर पना छोड़ो, बराबर है। अब देखो इसके लिए एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अब ये अकबर बीरबल की कथा है। अकबर बीरबल की जो कथा है ना, उसमें एक कथा आती है। हाँ, अब देखो अकबर ऐसा उसमें अकबर बीरबल की जो कथाएं है उसमें अकबर बार बार ये कोशिश करते हैं कि बीरबल की बहुत मजे ले, बहुत मजे ले, और बीरबल इतना चतुर होता है कि अकबर के ऊपर ही वो पासा पलट जाता है। तो एक बार ऐसे हुआ, दरबार में बीरबल की बहुत खींचनी चाहिए, तो मजे लेने चाहे अकबर ने, तो उसने कहा बीरबल जानते हो आज रात मेरे सपने में तुम आ गए थे। मतलब हम दोनों किसी वन से गुजर रहे थे और एक बहुत सुंदर तालाब लगा हुआ था और थोड़ी सी दूरी पर वहाँ पर एक कीचड़ की दलदल भी थी, एकदम गंदगी की। तो मैं आगे गया, मैं अच्छे से उस सरोवर में, उस शहद का सरोवर था, मैं शहद के सरोवर में जाकर के डुबकी लगा दिया। आनंद 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 आनंद। और तुम्हारा पैर फिसल करके तुम कीचड़ के दलदल में गिर गए, एकदम गंदगी भर गई, गंदगी से हो गए। सब हंसने लग गए हैं। मैं शहद से भर गया और तुम तो कहाँ कीचड़ गंदगी में नाले में गिर गए। बीरबल ने देखो क्या उत्तर दिया। बीरबल कहता है कि हुजूर सही फरमाया आपने, आज मुझे भी डिट्टो सेम टू सेम वही का वही सपना आया था। थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई, पर मेरा सपना थोड़े काल के लिए और आगे चला। सपना ऐसा था कि आप शहद के सरोवर में गिर गए, मैं कीचड़ के सरोवर में गिर गया। हम दोनों जब बाहर आ गए तब आप मुझे चाटने लग गए, मैं आपको चाटने लग गया। अब सभी जन राजा के ऊपर हंसने लग गए। मतलब अब शहद में देखिए, अब सिद्धांत कैसे घटित करना। कोई जंगल में मुनि बन करके पंच महाव्रत 28 मूल गुणों के सरोवर में कारोबार कर रहा है अपना, परंतु चाट किसको रहा है? गंदगी को, कीचड़ को, गृहस्थपने को। और भरत जैसा कोई व्यक्ति है जो पूरी कीचड़ में लथपथ है, परंतु चाह किसको रहा है? हम भी उस सरोवर में जाकर के डुबकी लगाए। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, गृहस्थपना त्यागने को कहा है। जब तक गृहस्थपना नहीं छूटता मुनिपना नहीं आ सकता। ठीक है। और जब गृहस्थ ही बने रहेंगे, देखिए दो बातें, गृहस्थ बने रहेंगे तब तो मुनि बन ही नहीं सकते हैं, परंतु जब तक गृहस्थपना भी नहीं छूटता है तब भी मुनि नहीं बन पाते हैं। ठीक है। इसलिए दोनों भी बातें जरूरी है, घर भी छूटना जरूरी है, गृहस्थपना भी छूटना जरूरी है। पहले गृहस्थपना छोड़ दे, घर अपने आप छूट जाएगा। ठीक है। चलिए, पहले पद की अपन ने काफी विस्तार से चर्चा की है, आज लगभग आधा घंटा उसी के ऊपर चर्चा हो गई है। अब हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं, मुनि धर्म अंगीकार करके। इसका क्या मतलब हुआ? मुनि धर्म अंगीकार करके, मैं आपको चाहूंगा आप जरा पेज नंबर 3 पर आ जाइए। पेज नंबर 3 पर आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, उसमें पहली लाइन पढ़िए, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है बताना जरा।
शुद्धोपयोग रूप। करेक्ट, शुद्धोपयोग रूप इस विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी एक और बात कहना चाह रहे हैं कि तुम मुनि तो बन जाओगे, और मुनि बनने के बाद अगर तुम्हारा काम इस संसार के ही उल जलूल बातों को बढ़ाने में बनाए रखोगे, उसी में खर्च करोगे अपना समय, तो बेहतर था तुम घर ही में रहते। मुनि बन करके इन सब कामों को करने का क्या औचित्य था। कल भी अपनी थोड़ी सी बात आ गई थी। आज अधिकांश जितने भी मत है उसमें लगभग 99.99% व्यक्ति जिनको साधु महात्मा माना जाता है वे सब इसी जंजाल में उलझे हुए हैं। कोई किसी को फलाने की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, किसी को बच्चे की समस्या है, किसी को घर की समस्या है, किसी को पैसे की समस्या है। 1760 प्रकार की समस्याएं है उसको, और सब समस्याओं का समाधान मैंने बाबा जी से बात कर ली है, बाबा जी से मुझे समाधान मिल गया, मैं बाबा जी से बात करता हूँ, बड़े बाबा से बात करता हूँ। अरे क्या बड़े बाबा, वो क्या तुम्हें आकर के कोई उपदेश देने वाले हैं क्या? कुछ नहीं होता ऐसा। भक्तामल स्तोत्र का ये स्तोत्र पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये स्तोत्र पढ़ लो तुम्हें बच्चा उत्पन्न हो गया। भले आदमी आचार्य मान तुंग ने क्या बच्चा उत्पन्न करने के लिए ये सूत्र लिखा था, क्या शादी करवाने के लिए ये श्लोक लिखा था? बताइए जरा। नहीं, उन्होंने तो भक्ति के लिए लिखा। वो तो उन्होंने भक्ति के लिए लिखा था, और भक्ति में भी कैसा, आपने ये सब गृहस्थी त्याग दी है इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूं। भले आदमी जिसने गृहस्थी त्याग दी है उसके भक्ति पर छंद को पढ़ करके तुम्हारी गृहस्थी बसाना चाहोगे, अरे उल्टा तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जानी चाहिए। मुनिराज उपदेश भी क्या देते हैं? मुनिराज देखो, जब सज्जन जीवों को मिलते हैं मुनिराज कहते हैं तुम्हारे घर उजड़ जाए, और जब दुर्जनों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारे घर बस जाए। ये ऐसे ही मतलब इन जन कोई मुनिराज ऐसे डायरेक्टली जाकर के नहीं कहते होंगे आहार करने के लिए गए तुम्हारे घर उजड़ जाए, तुम्हारे घर बस जाए, ऐसा नहीं कहते हैं। ये तो बस एक क्या कहना चाहिए, काल्पनिक एक डायलॉग बनाया गया है। मुनिराज सज्जन जीवों को कैसा उपदेश देंगे और मुनि दुर्जनों को कैसा उपदेश देंगे, ठीक है? तो दुर्जनों को कहेंगे तुम्हारे घर बस जाए, क्यों? तुम यहाँ वहाँ उत्पात नहीं करोगे, यहाँ वहाँ उपद्रव नहीं करोगे, उसी में तुम्हारी शांति है, मतलब धर्म पलेगा, हम भी शांति से रह पाएंगे। और अगर सज्जन लोग तुम यहीं पे घर में अटके पड़े रहोगे तो तुम अपना उत्थान कब करोगे, अपना उद्धार कब करोगे? इसलिए तुम्हारे घर उजड़ जाए। सज्जनों को कभी ये नहीं कहा जब तुम्हारे घर बस जाए, तुम्हारे घर उजड़ने चाहिए। क्यों? कब तक इन सब बातों में रुलते रहोगे? देखिए, हाँ, एक और वैसी बात याद आ गई अभी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की शुरुआत किस पंक्ति से की है? मैंने आपको याद करने को कही थी वो पंक्ति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा जाता है। बराबर, अतः मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। अथ अब देखिए, हाँ, आप चाहे तो अथ ये शब्द हर जगह लगा सकते हैं। इतना काल संसार कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, कब तक? अब तो त्याग। वहाँ छड़ाला की भी पंक्ति है ना, यह राग आग दह सदा तात समामृत से, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद भी। अब तो त्यागो, कब तक इन्हीं संसार के विकल्पों में विजल्पों में उलझे रहोगे? इसलिए मुनियों, देखिए, सच्चा मुनि भी बनना है ना, पहले गृहस्थपना त्यागना होगा। जब और जितने भी आज साधु महात्मा, जिनको साधु महात्मा माना जाता है लोक में, किसी भी मत का हो, जब तक वो ये इन सब बातों में उलझा रहेगा ना, आप कह ही नहीं सकते कि उसने घर पना छोड़ा है। आज भी उसको उतनी आसक्ति बनी है। जानते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा छंद लिखा है, ऐसा एक श्लोक लिखा है कि अगर कोई उत्साहित पुरुष, उत्साहित व्यक्ति, पुरुष की बात है वैसे, मुनिराज के पास आए
और कहे, हे प्रभु हमें कुछ व्रत दे दीजिए। तो जानते हैं मुनिराज का सर्वप्रथम दायित्व है वे उसे मुनि धर्म अंगीकार करने का उपदेश देंगे। तो मुनि धर्म अंगीकार कर, तो मुनि व्रतों का अंगीकार कर। किंतु अगर श्रावक वो कहे कि साहब सच में कहूँ मेरी इतनी नई समस्या हो पा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ऊपर कर्जे का बोझ चलते आ रहा है, मुझे जैसे तैसे अब समाज का इस कर्ज को चुकाना है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से अब नहीं मुक्त हो पा रहा हूँ, हमें कुछ और उपाय बताइए। तो ठीक है, और उपाय तो तब जाकर जब श्रावक कहे कि हमारी इतनी शक्ति नहीं है, तब फिर मुनिराज को श्रावक धर्म का उपदेश देंगे। यदि मुनिराज उसको श्रावक धर्म का ही उपदेश सर्वप्रथम दे तो जानते हैं, कहते हैं उसके साथ घोर अन्याय करते हैं। मुनिराज घोर अन्याय करते हैं, तो गृहस्थी बसाने का कभी भी उपदेश नहीं देंगे, कभी भी उपदेश नहीं देंगे। ठीक है, घड़ा बाहर से गीला करना है तो गीला दिखना है तो क्या किया जाए, अंदर से उसको पहले पूरा गीला करो, पहले अंदर में मुनिपना प्रकट करो। भावलिंग तो पहले प्रकट करो, द्रव्यलिंग तो अपने आप आ जाएगा। ये मैं क्या रेफरेंस दे रहा हूं, ये मैं रेफरेंस क्या दे रहा हूं, मैं रेफरेंस इसका देना चाह रहा हूं। क्या क्या, हाँ बहुत अच्छा, गृहस्थपना छोड़ो, मोह राग द्वेष मिथ्यात्व को त्यागो, भावलिंग तो प्रकट करो, बाद में द्रव्य में लिंग तो अपने द्रव्य लिंग तो अपने आप हो जाएगा। अष्टपौड़ की एक कथा है या शायद समय नियम सार की गाथा है, चेक करना पड़ेगा, परंतु आचार्य कुंद की एक गाथा है, भावेण होइणगो मिच्छत्ता हिम यदोष चैऊण पच्छादौवेण मुनि पयडदिलिंगम जिनानाये। अष्टपौड़ की गाथा है, राइट, अष्टपौड़ की ही गाथा है। कहना चाह रहे हैं भावे न हो न को, इसकी चर्चा अपन कई बार कर चुके, बट यहाँ पर चर्चा में पुनः आना आवश्यक है, क्योंकि मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, कोई अगर नया भी व्यक्ति सुन रहा है ना तो उसको भी टॉपिक से रिलेट करने में आसानी होगा, और आपका तो रिवीजन वैसे भी हो ही जाएगा। भावे न हो न को, कैसे नग्न हो, पहले भाव से नग्न हो, कैसे, मिच्छत्ता हिम ये दोष चाहिए होना, मिथ्यात्वादी दोषों का चय करके, उनका त्याग करके, पच्छा मतलब बाद में, पच्छादौवेण मुनि, बाद में द्रव्य से मुनिपना अंगीकार करना, पयडदिलिंगम जिनानाय, और जिनागम तो यही परिपाटी समझना था। ठीक है, बहुत मर्म है इन बातों में, इसलिए एक प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, बताइए भावलिंग पहले या द्रव्यलिंग पहले, भावलिंग पहले या द्रव्यलिंग पहले, ध्यान से समझना। अध्यात्म, या अगर आप प्रायोगिक मार्ग तो नहीं कह सकते, परंतु आध्यात्मिक मार्ग देखेंगे, अध्यात्म तो यही कहेगा कि सबसे पहले तत्व ज्ञान होगा, आपको भावलिंग तो प्रकट होगा, मिथ्यात्वादी दोषों का चय करेंगे, आप मोह राग द्वेष का अभाव करेंगे, डेफिनेटली प्रपोर्शन में, मुनि के योग्य या श्रावक के योग्य, जैसा भी योग्य हो उस अनुसार में आप कषायों की बंध विच्छित्ति करेंगे, उनका अभाव करेंगे, और फिर बाद में द्रव्य में मुनिपना आपके प्रकट हो जाएगा। यह अध्यात्म कहता है। चरणानियोग क्या कहता है, चरणानियोग कहेगा सबसे पहले होगा तुम्हारा द्रव्यलिंग। कैसे, सबसे पहले द्रव्यलिंग कैसे होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती है, 11वीं प्रतिमा में है, और इस स्तर का अभी उसकी विशुद्धि बढ़ चुकी है कि अब उसको लगने लग गया कि हाँ अपन लगभग 1 घंटे सवा घंटे में शुद्धोपयोग कर पाते हैं, और अपन पुरुषार्थ इतना कर रहे हैं कि अभी तो और भी लगभग 50 मिनट में ही अपना शुद्धोपयोग हो जा रहा है, ऐसा उसको एस्टिमेट लग गया है, अंदाजा, मोटा मोटी अंदाजा लग गया है। तो उसको विचार आता है, उस व्यक्ति को, उस एलक शिल्लक को, जो भी हो, देखो अपनी शुद्धोपयोग की तीव्रता तो अब बढ़ रही है, अंतर घटते जा रहा है, मतलब आप जल्दी अपन शुद्धोपयोग कर पा रहे हैं, तो क्यों ना अपन मुनि धर्म के लिए अप्लाई करें। पहले तो एप्लीकेशन देंगे ना महाराज के पास, महाराज जी आप हमारे एप्लीकेशन पर विचार कीजिए,
हमें मुनि दीक्षा तो लेनी है, फिर आचार्य उसके ऊपर विचार करेंगे, इसको दीक्षा देनी है नहीं देनी है, उसके जितने भी क्राइटेरिया है, त्रिस्थानगत दोष जो त्रिस्थानगत जो दोष होते हैं उसमें शुद्धता है या नहीं है, मतलब वो दोषों का अभाव किया हुआ या नहीं है, इन सब बातों को देखेंगे। बहुत सारी बातें, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब का विचार करके आचार्य देव उसको हाँ भरेंगे। ठीक है, हाँ भरने के बाद अब देखो मुनि बनने वाला है वो व्यक्ति, तो मुनि बनना है तो मुनि दीक्षा शिक्षा का पूरा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करता है। तो उस समय में फिर आचार्य मंत्र तंत्र आदि करेंगे, मतलब दीक्षा विधि कराएंगे, उसको नियम दिलवाएंगे, और पहले तो वस्त्र छूटेंगे, फिर केश लॉन्च होगा, बाद में फिर दीक्षा दी जाएगी, ये सब प्रक्रिया चलेगी वहां पर। प्रश्न है मेरा, लंगोट हट गई या नहीं हट गई? लंगोट हट गई या नहीं हट गई? भाव शुरुआती से अभी मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब आचार्य ने दीक्षा की विधि प्रारंभ कर दी, वहां पर लंगोट छूट गई, ठीक है, तो यहां पर आपको मुनिपना दिख रहा है, नग्नता दिख रही है, हाँ, जो प्राइमरी कंडीशन मीट होनी चाहिए थी मुनिपने के लिए वो तो मीट हो गई है, तो द्रव्य से मुनिपना सबसे पहले देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा विधि सब हो गई, तो मुनियों के लिए पहला काम होता है, पहला नियम होता है उनके लिए, दीक्षा लेते से ही शुद्धोपयोग करना। क्या बात कह रहा था मैं कि मुनि दीक्षा लेते से ही पहला नियम होता है उनको जाकर के शुद्धोपयोग करना है, सामायिक में बैठना है, और जैसे ही वो सामायिक में बैठे पहली बार वे शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, सात्विक गुण स्थान को प्राप्त करेंगे, और वो उनका भावलिंग तो होगा। चरणान्य की दृष्टि से पहले द्रव्य लिंग, बाद में भावलिंग। परंतु अगर आप वास्तविकता देखेंगे तो जो गृहस्थपना छूटना था वो तो बहुत पहले छूट गया होगा, उसी को मैं यहाँ पर भावलिंगपना कर, गृहस्थपना छूटना और राग द्वेष छूटना, उसी को मैं यहाँ पर भावलिंगत्व कह रहा हूँ, तो वो सबसे पहले छूटेगा, बाद में तो द्रव्य रूप से तो छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले भावलिंगत्व बाद में द्रव्यलिंगत्व, दोनों भी अपेक्षाएं हैं, दोनों भी हमें समझ करके चलनी चाहिए। वैसे मैं जाते जाते एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे आज ही याद आया था, somehow I missed that point, जो गृहस्थपने का पॉइंट है ना, उसके बारे में एक छोटा सा बिंदु है, जो गृहस्थपना त्याग कर, ठीक है, ये कौन से नय से कथन किया गया है? नयों का आपका पूरा टेस्ट होगा, मैं आपको जगह जगह पूछूंगा, गृहस्थपना त्याग कर, बराबर, कोई और नहीं लगेगा क्या? क्या क्या? परफेक्ट, तीसरे के साथ पांचवा आ ही जाता है। ठीक है, हाँ, पांचवा या छठवा जो कुछ भी आता है, परंतु यहाँ पर पूर्ण विकारी पर्याय है, एक तो एक प्रकार से विकारी पर्याय ही ना, तो आप इसको पांचवें नय के विषय में लेंगे या तीसरे नय के विषय में, तीसरा नय का तो विषय लग ही जाएगा, पांचवें नय का भी विषय लेंगे। हाँ, अगर आप गृहस्थपना कह करके, हालांकि वो भी बात नहीं, वो राग द्वेष ही है ना, आपको राग द्वेष तो विकारी पर्याय में आपको पांचवें नहीं लेना पड़ेगा। मैं तो इस प्रकार से सोच रहा था कि अगर हम जो गृहस्थ है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ है, पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ है, अगर उसकी बात करेंगे तो उसके हिसाब से छठवां नय भी लग सकता है, क्यों? साधक अवस्था है, बराबर, अंतरात्मा दशा है, साधक अवस्था है, तो छठवां नय भी लग सकता है। किंतु यहाँ पर गृहस्थपना कह रहा है ना, तो गृहस्थपना तो कोई भी हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चौथे वाले हो, पहले गुण स्थानवर्ती हो, राग तो अभी भी बनाए रखा है ना, तो बस वही कहना चाह रहे हैं, तो राग बनाया है, पांचवें नय का विषय में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीसरे नय और पांचवें नय का विषय। इसमें एक और बात है, गृहस्थपना अंगीकार करना ये भी तीसरे नय का विषय, और गृहस्थपना त्यागना ये भी तीसरे नय का विषय। क्यों? जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा जाता है। ठीक है, जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से छोड़ा भी जाता है, छोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, कुछ भी कहो।
ठीक है, चलिए अब मुनि धर्म अंगीकार करके, इसमें भी मैंने आपको अभी अभी क्या पंक्ति पढ़ाई थी, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मतलब यहाँ पर मुनि धर्म सिर्फ शुद्धोपयोग तो कह ही रहे हैं, किंतु साथ साथ सहचर रूप शुभोपयोग की भी बात यहाँ पर आई है। मतलब एक प्रकार से बात कहूँ तो अंतरंग मुनिपने की भी बात आ रही है, बहिरंग मुनिपने की भी बात आ रही है, भावलिंगत्व की भी बात आ रही है, द्रव्यलिंगत्व की भी बात आ रही है। बाहर में आपका आचरण कैसा है वो भी मायने रखता है, अंदर में आपकी कषायों की कितनी निवृत्ति पाई जा रही है, कितने कषायों का अभाव है, कितनों की बंध विच्युति हुई है, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो अंतरंग मुनिपना तो है शुद्धोपयोग, बहिरंग मुनिपना क्या है, समस्त परिग्रह का त्याग, शुभोपयोग। ठीक है, जानते हैं अंतरंग मुनिपना और बहिरंग मुनिपना ये कोई दो अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप वास्तविक मुनिपना देखने जाएंगे, भावलिंगत्व देखने जाएंगे तो शुद्धोपयोगी है, सातवें गुण स्थान वर्ती है, तो छठे गुण स्थान में आने के बाद आपको बराबर से परिग्रह रहित ही दिखाई देंगे, और सातवें गुण स्थान में भी परिग्रह रहित ही दिखाई देंगे। ठीक है, और परिग्रह रहित है तो हाई चांसेस है कि आपको शुद्धोपयोग भी पाया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो स्टेप 1 क्या हो गई थी अपनी गृहस्थपना त्याग कर, स्टेप 2 क्या हो गई, मुनि धर्म अंगीकार करके। ध्यान रखना, कोई लोग इसका बहुत आग्रह रखते हैं कि अंतरंग में मुनिपना होना चाहिए, अंतरंग मुनिपना, भावलिंग तो जरूरी है, भावलिंग तो जरूरी है, भावलिंग तो जरूरी है, बाहर में फिर कुछ हो ना हो, भावलिंग तो होना जरूरी है। भले आदमी हाँ बाहर में कुछ हो ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। पहली बात क्यों, अंदर में जब तक वो शुद्ध भाव है, कषाय का अभाव हो गया है, वो कषाय का अभाव तुम्हें इन सब संयोगों में रहने देगा ही नहीं। कषाय का अभाव हुआ है, वो तुम्हें धक्के मार करके घर से बाहर निकालेगा, मतलब खुद बाहर निकल जाओगे घर के और मुनि बन जाओगे, बाहर में नग्नता दिखेगी ही दिखेगी। तो बाहर की नग्नता एक प्रकार से अंदर के भावों का परिचायक है, ये समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाहर के भी लिंग मतलब चिन्ह, ये भी आवश्यक है। ऐसा हम सर्वथा उखाड़ करके फेंक नहीं सकते हैं। क्यों, चरणानियोग तो बाहर के चिन्हों के माध्यम से पहचानेगा ना। अध्यात्म भले ही भावलिंगत भी देखता हो, परंतु चरणानियोग देखेगा, व्यवहार आचरण देखना होगा, तो बाहरी चिन्हों को ही तो देखा जाएगा। तो इसीलिए कई सारे तर्क आचार्य कुंद ने दिए हैं, या कई सारे अन्य विद्वानों आचार्यों ने भी दिए हैं। तो कहते हैं जब अंतरंग मुनिपना बहुत हावी होने लग जाए ना, तो कुछ हम तर्क देते हैं, उनको जरा सुनना। निपिच्छे नत्थि निर्वाणम, मतलब जब तक पींछी को धारण नहीं करोगे, मतलब मुनि नहीं, वास्तविक मुनि नहीं बनोगे, नग्नता धारण नहीं करोगे, तब तक नत्थि निर्वाणम, मोक्ष को तुम जा ही नहीं सकते। मोक्ष को जाने के लिए नग्नता यह अनिवार्य क्राइटेरिया है। नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं, अगर बिना नग्न हुए ही मोक्ष जाना चाहे तब तो दिक्कतें कहाँ आएगी। अरे सबसे पहली बात, मरु देवी और भरत चक्रवर्ती, इनके ऊपर दिक्कतें आ जाएंगी। कैसे, कहते हैं मरु देवी को हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष हो गया था, भरत चक्रवर्ती को कांच के महल में रह करके मोक्ष हो गया था। अरे भले आदमी, तुमको लगता है कि ऐसे परिग्रह में रह करके मोक्ष हो जाएगा? और समाज में, आचरण में इसकी कितनी बदनामी होगी। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके पीछे इसका दुरुपयोग बहुत लिया जाएगा, कोई इसका सही से प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए हमें बताना जरूरी है कि पहले पींछी ग्रहण करो, नग्नता धारण करो। एक और तर्क दिया आचार्य कुंद ने, वे कहते हैं जिनागम में सिर्फ 3 ही उत्कृष्ट लिंग है। 3 उत्कृष्ट लिंग कौन से? उत्कृष्ट श्रावक का, उत्कृष्ट श्राविका का और मुनिराज का। ये 3 ही उत्तम लिंग है, इसके अलावा और कोई भी उत्तम लिंग नहीं है। मतलब कहना चाह रहे हैं, तुम कितना भी घर से अपना अटैचमेंट छोड़ चुके हो, कहने होगा भी, परंतु तुम घर नहीं छोड़ चुके हो ना, तो अभी तक उस योग्य नहीं माने जाओगे। ठीक है, और अगर बहिरंग, किसी को बहिरंग मुनिपने से थोड़ी मतलब दिक्कत होती है, सॉरी
अंतरंग मुनिपने में एक और पॉइंट लिखना, मैंने अभी देखा, मैंने नोट किया हुआ था। अंतरंग मुनिपने में एक और पॉइंट लिखना, णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मक गया सव्वे। क्या कहते हैं? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। ठीक है, इसलिए नग्नता भी होना बहुत जरूरी। जानते हैं आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में लगभग हर श्लोक, हर गाथा में या हर अल्टरनेट गाथा में, हर तीसरी गाथा में कुछ भी कही है, आपको किसी ना किसी प्रकार से मिल ही जाएगा, नग्नता इस शब्द का भरपूर प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि उस काल में हर रोज 10-20 मुनि दिगंबर से श्वेतांबर हो रहे, दिगंबर से श्वेतांबर हो रहे हैं, और उनको सचेत करने के लिए, आगाह करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए उनको ये सब लिखना पड़ा। नग्नता धारण करो, नग्नता बिना मोक्ष नहीं होगा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। ठीक है, अच्छा, कोई इन सब बातों को पढ़ करके विचार करने लगा, अच्छा ठीक है नग्नता है तो अपन नग्नता को धारण कर लेते हैं, उसमें क्या है, हाँ मोक्ष हम मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता है, बाहर में नग्नता होना जरूरी है, परंतु उससे भी बहुत जरूरी है तुम्हारा भावलिंगत्व होना। क्यों? दव्वेण सयल नग्गा नारय तिरियाय सयल संघाया। समझ में आ रहा है? कोई दव्वेण सयल नग्गा, द्रव्य से तो सभी नग्न है, ठीक है। नारय तिरियाय सयल संघाया, नार की हो, तिरिंच हो, या और कोई भी व्यक्ति हो, जब भी जीव जन्मता है नग्न ही तो जन्मता है, कोई लेकर के थोड़ी ना आया था। तो बस यही बात कहना चाह रहे हैं, तो हर एक के नग्न नहीं हो, हर एक की नग्नता ये मोक्ष का कारण नहीं होता है। नग्नता विस भावलिंगत्व ये मोक्ष का कारण होगा। ठीक है, हाँ चलिए, यही बात मुझे करनी थी। मुनि धर्म अंगीकार करके इसका क्या भाव निकलता है, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके। वैसे समय तो अपना हो गया है, अब मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। मुनि धर्म अंगीकार करके इस पद की थोड़ी चर्चा बची हुई है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे जो कल चर्चा करनी है ना वो भी आपने सुनी हुई है, परंतु थोड़ी सी वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कल की कक्षा में सबसे पहले वही उठाऊंगा। ओके, आज के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं। जिन्होंने स्तुति।